नमस्कार, मैं आशा शर्मा, महात्मा गांधी कॉलेज सीतापुरा, जयपुर से। आज हम सामान्य हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसमें 100 नंबर का पेपर दिया जाता है, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 होते हैं। लेकिन ये 36 अंक या जितने भी अंक आते हैं वो श्रेणी निर्धारित करने में नहीं जोड़े जाते हैं, अर्थात डिवीजन में इन नंबर को नहीं जोड़ा जाता है। इनका 100 अंकों का विभाजन यहाँ पर इस प्रकार किया गया है। पहला साहित्य खंड है और दूसरा व्याकरण खंड है, अर्थात बालकों को साहित्य के साथ साथ व्याकरण की जानकारी भी बराबर होनी चाहिए। साहित्य खंड में 50 अंक के प्रश्न आते हैं और व्याकरण खंड से भी 50 अंक के प्रश्न दिए जाते हैं। साहित्य खंड है, उसमें 50 अंकों को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। जो साहित्य की विधाएं हैं, गद्य और पद्य, उन्हें समान यहाँ पर रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले साहित्य खंड में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं कि 2 व्याख्याएं गद्य से ली जाती हैं, जो कि 5-5 अंक की होती हैं, और 2 व्याख्याएं पद्य से ली जाती है, जो कि 5-5 अंक की होती है। 2 आलोचनात्मक प्रश्न गद्य से एवं 2 आलोचनात्मक प्रश्न पद्य से लिए जाते हैं, वो भी 7.5 अंक के समान होते हैं। इनमें टोटल 50 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स की व्याख्या और गद्य से, 10 मार्क्स की व्याख्या पद्य से, और 2 आलोचनात्मक प्रश्न 15 नंबर के गद्य से और 2 आलोचनात्मक प्रश्न 15 नंबर के पद्य से आते हैं, अर्थात 50 नंबर का पेपर गद्य और पद्य से आता है। यहाँ पर गद्य और पद्य के लिए कुछ रचनाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें गद्य की सभी विधाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें है कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, विज्ञान, निबंध, व्यंग, पर्यावरण, सभी विधाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 2 कहानियां ली गई है, जिनमें सबसे पहली कहानी है प्रेमचंद की बड़े भाई साहब। जो प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी है, वो मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था के विषय में बताती है। दूसरी जो कहानी है वो विजयदान देथा की है, जो है जिसका नाम है सिकंदर और कौवा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चर्चाएं की गई है। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बालकों में कुछ अभिव्यक्ति या सामाजिक संस्कारों की रचना करना या सामाजिक संस्कारों के बारे में बालकों को बताना या समाज की व्यवस्थाओं के विषय में बालकों को बताना होता है। दूसरी चीज है, दूसरा जो विधा है वो है यहाँ पर संस्मरण। जो संस्मरण लिया गया है उसमें लिया गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का 42 के ज्वार की उन लहरों में। यहाँ पर मुख्य रूप से 42 के ज्वार की उन लहरों में किसी घटना को याद किया गया है जो लेखक के जीवन से संबंधित है। तीसरी जो चीज ली गई है वो है एक रेखा चित्र है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। रजिया, जो रजिया नाम की महिला के बारे में उसका चित्रण करने के लिए लिया गया है, महिलाओं के बारे में इसमें बताया गया है। चौथा जो है वो विज्ञान से लिया गया है। विज्ञान में जो शनि ग्रह है उसके बारे में गुणाकर मूल्य का एक लेख है, शनि सबसे सुंदर ग्रह। यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बालकों को बताया गया है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे तो आप इन सबको अच्छे से समझ पाएंगे। एक निबंध लिया गया है अगरचंद नाहटा का, जो है राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर। इसमें राजस्थान की जो मुख्य सांस्कृतिक धरोहर है उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद है एक व्यंग है शरद जोशी का, जिसका नाम है जीप पर सवार इल्लियां। यहाँ पर जो आज के समय में राष्ट्र व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पर्यावरण से लिया गया है, जिसके लेखक है अनुपम मिश्र, और उनकी जो कृति है उसका नाम है
आज भी खड़े हैं तालाब, जिसे में आज प्रकृति के बारे में बताया गया है। यहाँ के नदी नाले तालाब आदि या प्रकृति के किस तरह से दोहन हो रहा है, प्रकृति के बारे में हम आगे क्या सोच सकते हैं, प्रकृति के बारे में बालकों में हम किस तरह से कुछ सकारात्मक विचार उत्पन्न कर सकते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर गद्य खंड में बताया गया है। दूसरा जो भाग है वो है पद्य भाग। पद्य भाग में सबसे जो पहला है वो कवि है कबीर। यहाँ पर कबीर की कुछ रचनाएं ली गई है, जिसमें कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। कबीर ग्रंथावली जो कि जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं, जिसमें साखी संख्या गुरुदेव को अंग से, यानी कि उनकी जो साखी है जिसमें गुरुदेव को अंग नाम से साखियां दी गई हैं, उनमें 7 नंबर की, 12 नंबर की, 26 नंबर और 30 नंबर की ये 4 साखियां ली गई है। ये है गुरुदेव को अंग से। इसके बाद ग्रंथावली के दूसरे भाग सुमिरन को अंग से साखियां ली गई है, जिसमें साखियां 10 नंबर साखी, 17 नंबर, 24 नंबर और 26 नंबर की साखी ली गई है। इसके बाद है विरह को अंग, जो कि इसी ग्रंथावली में है। उसमें से 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 18 नंबर की साखी है। अर्थात जो गुरुदेव को अंग से 4 साखी, सुमिरन को अंग से 4 साखी और विरह को अंग से 4 साखियां यहाँ पर ली गई है। पद्य भाग में जो दूसरे कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास के सूरसागर सार नामक ग्रंथ से कुछ यहाँ पर पंक्तियां ली गई है, जिनमें इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। यानी कि धीरेन्द्र वर्मा के संपादन में लिखा गया सूरसागर सार के पद यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें पहले जो पद लिए गए हैं वो विनय भक्ति से लिए गए हैं। विनय भक्ति से पद संख्या 21 और 33 यहाँ पर लिया गया है। यानी कि जो सूरदास के भक्ति से संबंधित पद है वो यहाँ पर 2 पद लिए गए हैं। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर लिया गया है वो है गोकुल लीला। गोकुल में जो कृष्ण जी ने लीला करी थी उसका जो सूरदास जी ने वर्णन किया है, उसके 2 पद यहाँ पर लिए गए हैं, पद संख्या 55 और 58। इसके बाद वृंदावन में जो लीला की थी उसका जो सूरदास ने सूरसागर में वर्णन किया है, उसकी पद संख्या 10 और 28 यहाँ पर ली गई है। इसके बाद उद्धव संदेश सूरसागर सार का ही एक भाग है, जिसमें पद संख्या 77 और 79 यहाँ पर लिए गए हैं। इसके बाद अगले कवि हमारे यहाँ पर जो लिए गए हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसके पद संख्या 87, 88, 90, 156, 158 यहाँ पर लिए गए हैं। यानी कि हमें ये पद पढ़ने हैं, पूरी विनय पत्रिका यहाँ पर हमें नहीं पढ़नी है। हमने जितनी भी बात करी इसमें जो जो पद दिए गए हैं केवल हमें वो ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अगली भक्त कवियत्री मीरा के बारे में, जिसमें मीरा पदावली जिसके संपादक नरोत्तम स्वामी जी हैं, उसकी पद संख्या 1, 3, 4, 5 और 10 हमें पढ़नी है। इन्हीं को हमें पढ़ना है। बार बार मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पर जितनी भी रचनाएं इन कवियों की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें से जितने पद केवल बताए गए हैं हमें वो ही पद यहाँ पर पढ़ने होंगे, जो कि हम आगे विस्तार से पढ़ते रहेंगे। अगले हमारे कवि हैं रहीम। रहीम की रहीम ग्रंथावली, इसके संपादक विद्यानिवास मिश्र हैं, और दोहावली है जिसके संपादक गोविंद रजनीश है। इन दोनों की रचनाओं में से दोनों की सम्मिलित रचना है ये रहीम ग्रंथावली और दोहावली। तो इनमें से हमें पद संख्या 186, 191, 211, 212, 214, 218, 219, 220, 223, 224 ये सारे हमें यहाँ पर पद पढ़ने हैं। अर्थात कुल हमें यहाँ पर 10 पद पढ़ने या 10 दोहे पढ़ने हैं रहीम जी के। इसके बाद हमारे अगले कवि की जो रचना है
वो हैं कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं और सभी हम इन्हें शुरू से पढ़ते रहे हैं। तो इनकी जो रचना ली गई है वो है मनुष्यता और हम राज्य के लिए मरते हैं। ये गीत साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, सभी जानते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कविता है नौका विहार, ये हमें पढ़नी है। इसके बाद अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है वह तोड़ती पत्थर। इसके बाद अगले कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना हिरोशिमा हमें पढ़नी है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की विपतगा समर शेष है, 2 रचनाएं हमें पढ़नी है। अर्थात यहाँ पर सभी कवियों को सामान्य हिंदी विषय में शामिल किया गया है। भक्ति काल से लेकर प्रगति काल और प्रयोग काल तक के कवि यहाँ पर हमने शामिल किए राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, क्योंकि बच्चों को इन सब की सामान्य जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो भाग है वो है व्याकरण या व्यवहारिक हिंदी से संबंधित। ये सभी बच्चों को जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर सभी तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, उनमें व्यवहारिक हिंदी या व्याकरण का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। अगर हमें व्याकरण और व्यवहारिक हिंदी की जानकारी नहीं होती है तो हम सामान्य हिंदी का कोई भी पेपर पास करने में कठिनाई करते हैं। तो यहाँ पर जो 50 अंकों का विभाजन किया गया है वो इस प्रकार किया गया है। जो पहला टॉपिक है वो है निबंध लेखन। यहाँ पर निबंध लेखन की शब्द सीमा दी गई है 300 मार्क्स, 300 शब्द, यानी 300 शब्दों का निबंध लिखना है। ये निबंध मुख्य रूप से जो है समसामयिक विषयों से संबंधित आता है, जो कि हमारे पेपर में 8 अंक का होता है। और अगर हम निबंध लेखन में कुशल हैं तो हमें 8 अंक आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं और हमारा पेपर आसानी से पास किया जा सकता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कार्यालयी लेख, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, पृष्ठांकन। इनमें से कार्यालयी लेख से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, जो दोनों 4-4 अंक के होते हैं। कार्यालय लेख पर टोटल 8 अंक के प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें से शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, पृष्ठांकन, यानी इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों 4-4 मार्क्स के होते हैं, इसलिए हमें दोनों करने अनिवार्य होते हैं। 4 अंक का अगला टॉपिक आता है संक्षेपण, अर्थात हमें संक्षेपण करना होता है। हमें कोई भी बड़ा सा एक पद दिया जाता है और हमें उसे संक्षिप्त करके लिखना होता है, जिसको हम नॉर्मली संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। तो ये संक्षिप्तीकरण होता है वो 4 अंक का होता है। अगला होता है पल्लवन। पल्लवन है अर्थात कि हमें कोई भी 1-2 पंक्तियां दी जाती है गद्य की या पद्य की और हमें उसे विस्तार से लिखना होता है, तो ये कहलाता है पल्लवन। और पल्लवन से संबंधित जो प्रश्न है वो 5 अंक का होता है। अगला होता है शब्द निर्माण प्रविधि। शब्द निर्माण प्रविधि में अर्थात शब्द का निर्माण किन किन प्रविधियों से होता है, जिसमें होते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि। अर्थात जो शब्दों का निर्माण होता है वो उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, संधि के माध्यम से और समास के माध्यम से होता है, जो कि 5 अंक का होता है। वाक्य शुद्धि से संबंधित और शब्द शुद्धि से संबंधित 5 अंक के प्रश्न होते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित 5 अंक के प्रश्न होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली 5 अंक की होती है और शब्द के प्रकार, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि के बारे में बताया जाता है, जो भी 5 अंक का होता है। इस प्रकार जो हमारा BA BSc का पाठ्यक्रम है वो टोटल 100 अंक का इस प्रकार होता है। अब हम इस पाठ्यक्रम को अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।